नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को बात पता है कि कल है मंगलवार का दिन, और जो मंगलवार का दिन होता है ना, वो पूर्ण रूप से बजरंगबली जी को, हनुमान जी को समर्पित होता है। अगर आपके घर में पैसे को लेकर के समस्या है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, किसी को बुरी नजर बार बार लगती रहती है, बुरे सपने आते हैं, परिवार के लोगों में मनस्य भाव नहीं है, लोगों के बीच में प्रेम भाव नहीं है, क्लेश हमेशा होता रहता है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, काफी सारी प्रॉब्लम अगर आपके घर में है, धन नहीं आ रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो सारे उपायों का फल आपको मंगलवार के दिन प्राप्त होता है। मात्र छोटा सा उपाय करना है। 7 तेज पत्तों को लेकर के और एक दीपक को लेकर के इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। संकट मोचन आपके सारे संकट को दूर करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। साथ ही साथ अकाल मृत्यु का सबसे अद्भुत उपाय, अकाल मृत्यु से बचने का इस वाले उपाय को आपको जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादी देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 6 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, आपकी मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, तो जो भी मंगलवार का दिन आ जाए ना, उस दिन इस छोटे से काम को करना स्टार्ट कर दो। 1 से 2 मंगलवार करोगे, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। अगर आप भरोसा नहीं करते हो, मैं खुद इस उपाय को डेली करता हूं, मैं मंगलवार को नहीं, ताकि मंगलवार को ही छूट ना, इसलिए मैं डेली करता हूं इस वाले उपाय को। एक दीपक आपको तैयार करना है, किसका? गोल भाती का। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल उपाय है। गोल बाती का दीपक तैयार करना, इसके अंदर भरना है आपको सरसों का तेल, सरसों का ना मिले तो चमेली का तेल, दोनों में से किसी का भी तेल भर लेना, सरसों या फिर चमेली का तेल, ठीक, और इसे लेकर के चले जाना ऐसे भगवान हनुमान जी के मंदिर में, जहां पर इस तरीके से हो, नारंगी वाला हो, दूसरा भी हो चलेगा, लेकिन बेसिकली गुरुदेव ने इसके लिए कहा, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको उस एक दीपक को यहां पर लगा देना है। दीपक को कभी भी ऐसे जमीन पर मत रखना, इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना। गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी फूलों की पत्तियां ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर दोगे, ये कर देने के पश्चात आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना, लेकिन जब आप अंत में आएंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक काम करना है। जो हनुमान जी के मस्तक पर भी तिलक लगा होगा, है ना, हनुमान जी के मस्तक पर अगर कोई तिलक लगा है ना, इस हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर या तिलक, इसको यहाँ से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से निकालना। किससे? दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है उससे आपको थोड़ा सा निकालना है, और उसे निकाल करके उसी मंदिर में कहीं पर भी अगर राम दरबार जी की तस्वीर आपको मिल जाए, तो आपको ओम हनुमंत नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उसी दाहिने हाथ के पर लिया हुआ हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर आपको माता सीता के कदमों में और श्री राम के कदमों में आपको लगा देना है। अपनी कामना कह करके आप 2 से 3 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए ये कामना की थी और आप खुद देख सकते हैं 9 महीने के अंदर अंदर क्या स्थिति है इसकी। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी का ये उपाय बहुत खास है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला क्या है। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन के योग नहीं है, आपके कुंडली के अंदर धन लाभ नहीं हो रहा है, आर्थिक संकट से आप काफी समय से जूझ रहे हैं, कभी कर्जा बढ़ जाता है, कभी किसी का पैसा लेन देन, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना धन से संबंधित, तो हर मंगलवार के दिन आपको ये काम घर पर करना होगा। बहुत अद्भुत और अचूक है। देखिएगा, घर पर आपको क्या चाहिए होंगे, गिनकर के 7 तेज पत्ते ले लेना। तेज पत्ते मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, तेज पत्ते ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 काली मिर्च, ठीक है ना, और इसी के साथ लेनी
है 7 लौंग। ये वाला उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ। साथ साथ 7 वाला उपाय करके और इसी के साथ में 2 टुकड़े आपको लेने होंगे कपूर के। मैं हमेशा इस वाले कपूर को ही रिकमेंड करता हूँ, वो गोलियों वाला नहीं करता, ये देसी कपूर होता है। मंगलवार के दिन शाम के समय आपको ये वाला काम करना है। जब आरती का समय होता है ना, उस वक्त में आपके घर में आपको करना छोटा सा कोई एक मिट्टी की प्लेट वगैरह कुछ भी हो, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो क्या रखना है, ध्यान से सुनिएगा, चित्र के अनुसार मत जाना। सबसे पहले जो आपने 7 पत्ते लिए हैं ना, उन 7 पत्तों को नीचे जमा देना, ठीक है ना। उन 7 पत्तों को जो आपने किसके लिए है, तेज पत्ते के, इसी के ऊपर आपको कपूर रख देना है, इस तरीके से, है ना। कपूर को रख देने के बाद इसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, ठीक है। और जो 7 काली मिर्च 7 लौंग लिए हैं, वो इसी के अंदर, ना तो जो धुआं उत्पन्न होगा ना, आपको अपने पूरे घर में उस धुएं को लगाना है। आपके घर में जो तिजोरी वगैरह जहां पर भी आप धन रखते हो ना, उस धन रखने के स्थान पर इसका धुआं आपको लगा देना है। हर मंगलवार के दिन ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में आर्थिक संकट तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ धन लाभ भी होगा और इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर जाएगी। बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि बार बार बीमार पड़ जाता है या फिर उसे नजर लगती रहती है ना, तो नजर का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन ही आपको लेने हैं थोड़े से काले तेल, एक चुटकी ज्यादा नहीं लेना है, और आपको आटा लगा लेना है, गेहूं का आटा, केवल उतना जितने की उसके अंदर एक रोटी बन जाए। इसी को मिलाकर के जो काले तिल लिए हैं ना, इसी को मिलाकर के आपको आटा लगा लेना है और इस आटे की सेक लेनी आपको, एक रोटी, सिर्फ एक रोटी जिसके अंदर काले तिल डाले हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, इसी रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा लगाना है तेल। ध्यान रखना तेल ही लगाना है, कुछ और मत लगाना, घी नहीं लगाना। तेल किसका लगाओगे, सरसों का हो तो सरसों का लगा दो, किसी दूसरे का हो तो दूसरे का लगा दो। तेल लगाना है और इसी रोटी के ऊपर आपको 2 टुकड़े गुड़ के रख देने हैं। ठीक इसी रोटी के ऊपर आपको 2 टुकड़े गुड़ के रख देना। इस रोटी को फोल्ड करके जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जिसको बार बार नजर लगती रहती है, परेशान है, वो तो उसके सर से लेके पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उतारना है। और 21 बार उतारने के पश्चात परिवार का कोई भी व्यक्ति कर दे। 21 बार उतारने के पश्चात आपके आसपास अगर कोई काला मिल जाए तो काले कुत्ते को खिला देना। अगर ये नहीं मिलता, कोई काला भैंसा मिल जाए तो काले भैंसे को खिला देना। उस व्यक्ति को नजर लगना बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए नजर उतारने का नहीं है, ये नजर लगना ही खत्म कर देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथे वाला उपाय क्या है, परिवार में अगर किसी को बुरे सपने आते हैं, बुरे सपनों से वो डर जाता है, सपनों में या फिर परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, किसी भी लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सब दिमाग का खेल खेलते हैं, परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इस काम को करिएगा मंगलवार के दिन। आपको क्या करना है, मंगलवार की रात्रि को ये काम करना है। लेकर के आने हैं तेज पत्ते। कितने तेज पत्ते, आपके घर में जितने व्यक्ति हैं ना, उतने आपको तेज पत्ते ले लेने हैं। जब मंगलवार की रात्रि को आप सोएंगे तो एक एक तेज पत्ता सभी के तकियों के नीचे आपको रख देना है। सोते समय तकिए के नीचे आपको सबको रख करके सो जाना है। जब दूसरा दिन आएगा, बुधवार का दिन, आपको इन सभी पत्तों को लेना है, नहा धोकर के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है, ठीक है ना, और उन सभी को बांध देना, किसी भी मौली से, किसी से भी बांध देना और उसे यहाँ पर लाकर के कहीं पर भी लटका देना है ना। फिर उसके बाद में उन पत्तों का जो कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं लेना देना, यहाँ पर आपके लटका देना और पीछे मुड़कर के मत देखना, वापस घर की तरफ चले जाना। परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा, क्लेश खत्म होगा, साथ ही साथ बुरे सपने आना भी बंद हो जाएगा। बात करते हैं 5 वाले उपाय की। देखिए, 5वां वाला उपाय किसके लिए है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं। एक तो अकाल मृत्यु का जो भय होता है उसे खत्म करता है। इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और बीमारी का खतरा हमेशा के लिए खत्म, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी।
ये पांचवा वाला उपाय जरूर कीजिएगा। हर मंगलवार के दिन ठीक देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से घी का दीपक तैयार करना है। इसके हो सके तो गौ माता का घी ले लेना, वरना नॉर्मल घी भी ले सकते हो। बत्ती लगाओगे गोल बाती ठीक है ना, और इसे लेकर के हनुमान जी के आसपास जो भी मंदिर होना वहां पहुंच जाना। इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना, नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना है ना। और हर मंगलवार के दिन आपको लगातार 11 मंगलवार जाना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को करने का क्रम है लगातार 11 मंगलवार। यहाँ बैठकर के आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। किसका? सुंदरकांड का। एक बार ऐसे ही करके आपको 11 मंगलवार लगातार होने चाहिए। बस ये चीज ध्यान में दीजिएगा, जो व्यक्ति 11 मंगलवार लगातार एक घी का दीपक लगाकर के सुंदरकांड का पाठ करके आ जाता है ना, उस व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। इतना अद्भुत और अचूक है। बात कर लेते हैं छठे वाले उपाय की। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उम्र निकलती चली जा रही है, कोई रिश्ता नहीं बैठ रहा है, बात बनते बनते तो शादी अगर नहीं हो रही है, या जल्दी शादी करने का जो अद्भुत उपाय है ना, वो मंगलवार के दिन कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए चाहिए होंगे आपको 2 तेज पत्ते, केवल 2 तेज पत्ते, और इसी के साथ में चाहिए होगा थोड़ा सा सिंदूर। ठीक है ना, केवल ये 2 चीजें ठीक है। इन दोनों को लेकर के मंगलवार के दिन आपको एक काम करना है। आपके घर में अगर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का कोई सा भी स्वरूप है ना, तो एक तेज पत्ते के ऊपर सिंदूर लगा करके, थोड़ा सा सिंदूर की एक बिंदी लगा करके, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, राम जी की मूर्ति हो, चाहे इन्हीं की मूर्ति हो है ना, या शालिग्राम जी हो, उनको समर्पित करना है अपनी कामना कह के। और उसी दिन आपको दूसरे तेज पत्ते के ऊपर सिंदूर लगा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो जिस तरफ में आपने सिंदूर लगाया है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। ठीक ऐसे करके समर्पित करना। आपकी योग बड़ी जल्दी बनते हैं और जल्दी ही शादी होती है। अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा आपकी कथाओं में बताया, भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।